गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो पहले दो अनाउंसमेंट है। नंबर वन कि आज शायद हम लगभग आयोनिक खत्म कर ले, एक छोटा सा हिस्सा बचेगा जो कल होगा। तो कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं लास्ट क्लास लगवा लूंगा। कल डिस्कशन भी होगा और जो रिमेनिंग होगा वो भी खत्म होगा। राइट, नंबर वन। तो डिस्कशन कल क्लास में ही कर रहे हैं मॉड्यूल का। उसके बाद मैं एक भी सवाल बाहर नहीं बताऊंगा, चलेगा? तो कल डिस्कशन रहेगा आयोनिक का, और वो आखिरी क्लास अगर हुई तो फिर उसी में क्लास में हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, मैं एक आयोनिक का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन भी रखूंगा जो नेक्स्ट वीक में रहेगा। अभी पेपर के पहले तो नहीं हो पाएगा, मगर वो नेक्स्ट वीक में एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन रहेगा बस आयोनिक का। और माइट बी पॉसिबल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन सेशन भी रहे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। कल हम आयोनिक खत्म कर रहे हैं। अगर आज हो गया तो कल केवल डिस्कशन रहेगा, और थोड़ा सा बचा तो कल वो थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल चलेगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे। बहुत ध्यान से समझना, ये जो टॉपिक है, जैसा मैंने कल कहा था कि अपने आप में उतना ही वेटेज रखता है जितना कि पूरा आयोनिक रखता है, और इसमें आप अक्सर सवालों को सिंपल फॉर्मूले से करना चाहते हैं। सिंपल फॉर्मूले से करने के पहले एक बार कंसेप्ट को समझ लो, फिर फॉर्मूले लगाने का कारण समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। राइट, मैंने आपके दिमाग में क्या सेट कर दिया था? शुरू हो जाऊं क्या? सबसे पहला पॉइंट, ये जो सॉल्बिलिटी वर्ड है, ये घुलने की क्षमता नहीं है, ये मैक्सिमम घुलने की क्षमता है। पहले सोचने का तरीका बदलिए। अगर आप सोचोगे सॉल्बिलिटी का मतलब है घुलने की क्षमता, तो बहुत सारे सवाल आपके गलत होंगे। पहले दिमाग में सेट करिए, ये घुलने की क्षमता नहीं है, मैक्सिमम घुलने की क्षमता है। नंबर वन। नंबर टू, हमने जब किसी भी सॉल्ट को पानी में मिलाया, तो सॉल्ट को जब पानी में मिलाया तो आप सबका ध्यान चाहिए, कुछ सॉल्ट का हिस्सा नहीं घुला, कुछ सॉल्ट का हिस्सा, और जो घुल गया वो पूरा का पूरा आयन में टूट गया। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मेरे पास यहां पे ए बी सॉलिड है, और यहां पर इक्विलिब्रियम है एनायन और कैटायन के बीच में। यहां लिखा मैंने एक्वस, यहां लिखा मैंने एक्वस। लिसन केयरफुली। एक बच्चा मुझसे कहता है, सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो ए बी सॉलिड है वो घुला नहीं, या हम कह दे वो जम गया? नहीं बच्चे, चीजें तब प्रिसिपिटेट होती हैं जब घुल के फिर से अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में आती हैं। जो कभी घुला ही नहीं वो कभी जमा ही नहीं। जमने के लिए घुलना जरूरी है। तो अगर किसी के मन में ये कंसेप्ट आ रहा, सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि ए बी सॉलिड यहां पे पीपीटी है? नहीं प्यारे बच्चों, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता। प्रिसिपिटेशन क्या है कुछ ही देर में आऊंगा। अभी जितना कह रहा हूं, जितने शब्दों को बोल रहा हूं, उसी सीक्वेंस में सेट करो। सॉल्बिलिटी घुलने की क्षमता नहीं, मैक्सिमम घुलने की क्षमता। नंबर टू, जब मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के लिए हमने एस स्क्वायर जैसा कोई एक्सप्रेशन लिखा था। राइट, यहां तक बात हो गई थी। अब यहां से क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो केएसपी एस स्क्वायर है। अब इसको समझना, एस का मतलब क्या है? सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी हमेशा किसकी होती है? सॉल्ट की। मतलब ऐसा बच्चा सोचे कि अगर किसी सवाल में हमें सॉल्ट की सॉल्बिलिटी बोल दे, सॉल्ट की सॉल्बिलिटी बोल दे, मतलब सॉल्ट के मैक्सिमम कितने मोल खुले हैं ये बता दे, तो मैं सॉल्ट की सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बता, मतलब ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ सॉल्बिलिटी। ये सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ सॉल्बिलिटी। मगर भूल मत जाना, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट तो अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और अगर वो अपने आप में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का ये भी तरीका है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। मैं आपके दिमाग में यहां पे एक बात फिट करना चाहता हूं, वो ये कि केएसपी लिखने का ये मात्र एक तरीका नहीं है। केएसपी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केएसपी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो लास्ट पॉइंट लिखा था उसमें पॉइंट लिखना स्टार बना के, केएसपी लिखने के दो तरीके, केएसपी लिखने के दो तरीके। जो आपने लास्ट पॉइंट लिखा था केएसपी बराबर एस स्क्वायर, राइट, उसके बाद स्टार बना के लिखिएगा केएसपी लिखने के दो तरीके, सॉल्बिलिटी वाला और कंसंट्रेशन वाला। केएसपी लिखने के दो तरीके, सॉल्बिलिटी वाला और कंसंट्रेशन वाला, सॉल्बिलिटी वाला और कंसंट्रेशन वाला। अब जब मैंने सॉल्बिलिटी कहा तो बताओ सॉल्बिलिटी आयन की है कि सॉल्ट की? तो अब मुझे यह नहीं समझाना है कि सॉल्बिलिटी वाला मतलब जब सॉल्ट की सॉल्बिलिटी गिवन है तब कैसे निकालो। सॉल्बिलिटी डिफाइन ही सॉल्ट के लिए है, आयन के लिए सॉल्बिलिटी जैसी कोई चीज। इज दिस क्लियर? आओ इसे जनरलाइज करते हैं। सब लोग बोर्ड पे आना। मैंने एक सॉल्ट लिया AXBY। बहुत ध्यान से एक सवाल का जवाब देना, ये शुरू के समझ गए तो सारे सवाल के मेथड अपने आप अंदर से आएंगे। हमने सॉल्ट क्या लिया? AXBY। अब AXBY पल भर के लिए मान लो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसा है?
अगर मैंने स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोला, मैंने मतलब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री ने बोला, तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब है कि उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा, मतलब सारा घुलने वाला। जब आप सॉल्ट को मिलाओगे तो बताओ कुछ ना कुछ तो घुलेगा और कुछ घुलने वाला। जो नहीं घुलेगा प्यारे बच्चों, क्या उसको मैं कह दूं AXBY सॉलिड, बोलो चलेगा? ये वो सॉल्ट है जो घुला ही, और जो घुला है उसे मैं ऐसा नहीं लिखूंगा क्योंकि जो घुला है वो अपने आयन में टूट चुका है, बोलो हाँ या ना? तो क्या AXBY सॉलिड लिखा? ये वो वाला हिस्सा है जो डिसॉल्व है कि अनडिसॉल्व है? अनडिसॉल्व। अब जो पानी में घुल गया होगा, क्या प्यारे बच्चों वो अपने आयन में टूटा होगा? घुला होगा फिर टूटा होगा। जो घुला है वो है ही नहीं, इसलिए मैं उसे लिख नहीं रहा। जो घुला है वो है ही नहीं, वो क्या है? आयन के फॉर्म में। तो जो है ही नहीं उसे लिखो कि ना लिखो? समझ पाए? मैं यहां पे सीधे लिखना चाहता हूं एनायन और कैटायन। क्या प्यारे बच्चों इससे एनायन कैटायन बन क्या होगा? मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा XaY माइनस या प्लस कुछ भी कैटायन एनायन, और यहां लिख दूं मैं YbX प्लस, हाँ या ना? रुको जरा, जब ये टूट के आया, खुश रहे बच्चे, जब ये टूट के आया तो क्या इससे एनायन और कैटायन दोनों आए? आपका ध्यान चाहिए। मान लो इस सॉल्ट के 1 मोल घुल जाते मैक्सिमम, कितने घुलते? किसके? कितने घुले? 1 मोल घुले कि 1 मोल मैक्सिमम घुले? मतलब इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी हो गई 1 मोल पर लीटर। मान लो इसके कितने मोल घुले? तो इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी का 1 मोल पर लीटर है। क्या सॉल्ट घुलने के बाद अपने आयन में टूट चुका है? अब उससे जो कैटायन और एनायन है, क्या आप मुझे उसकी कंसंट्रेशन बता दोगे? बता दोगे? कितने मोल घुले थे? 1। तो इसके कितने मोल आएंगे? कितने मोल? 1 नहीं, X आएंगे, बोलो ना? क्या इसके X मोल आ चुके हैं? क्या इसके Y मोल आ चुके हैं? अगर 2 मोल घुले होते, अगर सॉल्ट की सॉल्बिलिटी 2 होती तो ये 2X होता, ये 2Y होता, बोलो? अब सुनना, इसे मैं जनरलाइज करना चाहता हूं। मान लो इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी है S, कितनी है? S क्या है सॉल्ट की? मतलब इसका कोई नंबर होगा? 1 2 3 4, हाँ या ना? अगर इसकी सॉल्बिलिटी है S, तो क्या इसके X इंटू S मोल आएंगे? ये सॉल्बिलिटी है कि मोल? और अगर 1 लीटर में है तो यही कंसंट्रेशन, बोलो? ये सॉल्बिलिटी है आयन की कि कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन। वॉल्यूम 1 लीटर लेके चल रहे हैं, मान लो, लेकिन आपने जो कंसंट्रेशन आयन का लिखा है, क्या वो सॉल्बिलिटी के रूप में लिखा है? मगर सॉल्बिलिटी कभी आयन की, यहां तक फील आया? मुझे बताओ इस कैटायन की कंसंट्रेशन कितनी? Y इंटू S, चलेगा? अगर इसकी सॉल्बिलिटी कुछ और होती तो इसकी कंसंट्रेशन कुछ और होती। मतलब जितना सॉल्बिलिटी है उसी से आयन का कंसंट्रेशन आने। तो कल मैं कुछ ऐसे कह रहा था कि सॉल्बिलिटी किसी सॉल्ट की होती है, आयन की नहीं होती, मगर आयन की कंसंट्रेशन सॉल्बिलिटी से ही डिसाइड होती है। इज दिस क्लियर? चलो, क्या आपके सामने इस पूरे सिस्टम में ये और ये और ये है? बोलो ना यार। क्या मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लूंगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के कितने तरीके? 2। कितने तरीके? ऐसे सोचो, कितने तरीके? 2। एक है कंसंट्रेशन वाला और एक है सॉल्बिलिटी वाला। सबसे पहले कंसंट्रेशन लिख दूं। तो जब मैं कंसंट्रेशन लिखूंगा, आप सबका ध्यान चाहिए प्लीज। बताओ बच्चों, ये एनायन है कि कैटायन? ये एनायन की क्या है? अब मेरा सवाल सुनना, ये AY माइनस का कंसंट्रेशन है कि XaY माइनस का कंसंट्रेशन है? इसे ऐसे समझो बच्चों, मैंने आपके सामने लिया AlCl3, क्या लिया? तो जब पानी में जाएगा तो क्या Al3 प्लस और 3Cl माइनस बनेगा? 3Cl माइनस बना। ये तो हमने हमारे समझने के लिए ऑन पेपर लिखा कि भैया इसका 1 मोल है तो उसका 3 मोल है। सॉल्यूशन में तो Cl माइनस है ना यार? सॉल्यूशन में तो अगर इसके मैं कहता हूं 3 है तो आप क्या कहोगे? ये 3Cl के मोल है कि Cl के मोल है? Cl के। नहीं समझे? तो आज अगर हमारे सामने यहां पे एनायन है और कैटायन है, तो ये एनायन की कंसंट्रेशन है कि एक्स एनायन की? एनायन की। ये फील आ रहा है? और ये किसका कंसंट्रेशन है? तो जब मैं केएसपी लिखूंगा, केएसपी कितने तरीके? 2। सबसे पहले कंसंट्रेशन वाला लिख रहा हूं, लिख दो क्या? तो कंसंट्रेशन ऑफ एनायन की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ की पावर वाई, चलेगा? क्या ये केएसपी लिखने का एक तरीका है? बोलो ना। ये मात्र एक तरीका है कि एक तरीका है? एक। अब मैं यहां पे कंसंट्रेशन रख दूं क्या? जब मैं कंसंट्रेशन की वैल्यू रखूंगा, फिलहाल कंसंट्रेशन कितना है? x इंटू एस। कल को कोई नंबर होगा, जैसे सिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है? केएसपी लिखने कितने तरीके? अब मैं यहां पे कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर रहा हूं, राइट? तो कंसंट्रेशन रख रहा हूं मैं x इंटू एस की पावर x,
y इंटू एस की पावर y। चलेगा? क्या इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले? सिंप्लीफाई करोगे तो कैसा बनेगा? x की पावर x इंटू y की पावर y इंटू एस की पावर। हाँ या ना? रुको जरा, क्या आप किसी की एटॉमिसिटी, क्या वर्ड बोला मैंने, समझते हो? पक्का? AlCl3 में Al की एटॉमिसिटी कितनी है? Cl की। MgCl2 में Mg की। Cl की। HgCl2 में Hg की। Cl की। Hg2Cl2 में Hg की। नहीं बच्चों, अब यहां पे इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 1। क्यों? Hg2Cl2 जब भी टूटेगा वो कैसे टूटेगा? Hg2 प्लस प्लस 2Cl-। चलेगा? तो आप ट्रैप कहां हुए, ये नंबर देख के बताते थे? नहीं, हमेशा अपने को डिसोसिएशन करके देखना है। राइट? अरे राइट। आ जाओ जरा, क्या प्यारे बच्चों, किसी भी सॉल्ट का आप केएसपी बता दोगे? ये जो केएसपी आया, क्या इसमें एस आया? एस पे तो सॉल्बिलिटी किसकी है? मतलब ये केएसपी लिखने का वो वाला तरीका है जब हमें सॉल्ट की सॉल्बिलिटी गिवन हो। बोलो ना। केएसपी कितने तरीके? दो। एक है कंसंट्रेशन वाला, एक है सॉल्बिलिटी वाला। क्या हर बच्चा केएसपी का एक्सप्रेशन बता देगा? अगर मैं आपके सामने एक सॉल्ट लिखता हूं एबी, तो क्या आप मुझे केएसपी बता दोगे? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और x की पावर x इंटू वही नंबर, देखो ना, x की पावर x इंटू y की पावर इंटू s की पावर। तो क्या यहाँ पे x 1 है, y भी 1 है, तो मैं कह दूं केएसपी बराबर 1 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1 इंटू s की पावर 2। रुको, ये क्या है? केएसपी। कौन वाला? सॉल्बिलिटी वाला। अगर हमें सॉल्ट की सॉल्बिलिटी देगा तो हम ऐसे केएसपी बताएंगे, और सॉल्बिलिटी नहीं देगा, कंसंट्रेशन देगा, तो फिर कंसंट्रेशन लिख के बताएंगे। क्या? केएसपी। केएसपी बोले तो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एग्री? अगर आपके सामने एक सॉल्ट है प्यारे बच्चों AB2, क्या इसका केएसपी बता दोगे? बोलो बोलो, कैसे बोलोगे? ऐसे नहीं, 1 की पावर इंटू 2 की पावर इंटू एस की पावर 3। 2 प्लस 1 3 ना? चलेगा? इसे कह दो 4s क्यूब डन। और आपके सामने एक सॉल्ट है AB3, बता दोगे? 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एस की पावर 3 प्लस 1। यस और नो? अगर आपके सामने कहूं A1B2C3, बता दोगे? 1 की पावर इंटू 3 की पावर 3 इंटू एस की पावर 3, तो 5 1 6। लिख लोगे क्या? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्रेशन ऑफ केएसपी। हाँ हाँ लिख रहे बेटा, लिख रहे। लिखो एक्सप्रेशन ऑफ केएसपी। बहुत अच्छे बच्चे। बिल्कुल रफ्तार में लिखें, आज ही खत्म कर देते हैं, आज ही आपको खुशखबरी सुना दें। हाँ थोड़ा जल्दी लिखो बेटे। तो अभी हम सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के सवाल करना चाह रहे हैं, मगर कुछ बेसिक कंसेप्ट सोचने का तरीका बदल रहे हैं। अगर आप कुछ याद हो ना हो, बस दो बातें याद कर लो। सॉल्बिलिटी सॉल्ट की होती है, आयरन की नहीं। और केएसपी लिखने के दो तरीके हैं, एक कंसंट्रेशन वाला है और एक सॉल्बिलिटी वाला। जब ये टॉपिक खत्म होता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक वहम होता है केएसपी मतलब ऐसे ही आएगा। ना बच्चे, ऐसे एक तरीका है, मात्र एक तरीका नहीं है। कंसंट्रेशन से भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और सॉल्ट की सॉल्बिलिटी से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। पहले ये सोचो। लिख लिया होगा सबने? तो हम सबके सामने केएसपी का एक जनरल फॉर्मूला आ चुका है, और अपन इसी फॉर्मूले से किसी भी सॉल्ट का केएसपी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। सर केएसपी की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? कुछ ही देर में समझ जाओगे। बस इतना सोचो, ये वही है जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता था। किसी भी सॉल्ट का केएसपी लिखा जा सकता है सॉल्ट की सॉल्बिलिटी से और आयरन की कंसंट्रेशन से, दोनों से। चलेगा? नेक्स्ट पॉइंट में कुछ एक जनरल सॉल्ट है, जल्दी से सभी का केएसपी लिख लेंगे और मन में गाना गाते गाते लिखेंगे x की पावर x इंटू वाई की पावर y। मन में मन बोलता नहीं है, मन बोलता नहीं। और इस प्रकार से हम सबके सामने आ चुका है केएसपी का एक्सप्रेशन। चलेगा? जल्दी लिखो, खुद से लिखो ना, कंसंट्रेशन लिख के सॉल्व कर लो, पावर वगैरह। अब हम सबके सामने कुछ केएसपी के एक्सप्रेशन आ चुके हैं। आइए इस पूरी कहानी को कुछ एक छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात।
लिख लिया होगा। तो अपने सामने दो टर्म आ चुके हैं, एक है सॉल्बिलिटी, दूसरा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी बताइए, घुलने की क्षमता की मैक्सिमम घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता को केमिस्ट्री में सॉल्बिलिटी नहीं कहा जाता, मैक्सिमम घुलने की क्षमता को सॉल्बिलिटी कहा जाता है। सॉल्बिलिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर है कि मोल पर लीटर। दूसरा हमारे सामने केएसपी आया, केएसपी बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलेगा? केएसपी लिखने कितने तरीके हैं? दो। लिखना जरा पहला सवाल सिंपल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केएसपी, write the expression of KSP in terms of solubility, in terms of solubility and concentration। solubility के फॉर्म में भी लिखना है और concentration के फॉर्म में भी लिखना है। पहला सॉल्ट है MgCl2, दूसरा सॉल्ट है AlCl3, तीसरा सॉल्ट है HgCl2 और चौथा सॉल्ट है Hg2Cl2। बच्चों, क्या मैं आपसे केएसपी पूछ रहा हूं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब केएसपी, केएसपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लिखवा रहा हूं, मतलब आपको इसमें इक्विलिब्रियम मानना है। तो बताओ, इन सभी सॉल्ट को हाईली सॉल्युबल मानोगे कि स्पैरिंगली सॉल्युबल? अपने फिजिकल का फंडा ये है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो स्पैरिंगली सॉल्युबल है, नहीं है तो हाईली है। वही वाला फंडा, वीक एसिड है तो के है, कुछ नहीं है तो स्ट्रॉन्ग है। चलेगा? जल्दी से केएसपी का एक्सप्रेशन बताना है, एक मैं करके बता देता हूं। सबसे पहले देखो, सॉल्युबिलिटी वाला लिख रहा हूं, लिख दो क्या? मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी एस, मान लो सॉल्युबिलिटी एमजी की है सीएल की है? MgCl2 की है, हाँ या ना? अगर इसकी सॉल्युबिलिटी एस है तो केएसपी का एक्सप्रेशन होगा 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू एस की पावर 3। बोलो ना, ये क्या है सर? ये केएसपी का एक्सप्रेशन है जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी से लिखा गया है। चलेगा? क्या ये मात्र एक तरीका है? नहीं सर, एक तरीका और है कंसंट्रेशन वाला, हाँ या ना? तो मैं मान के चलता हूं रिएक्शन लिखना आपको आता है, MgCl2 से बना Mg2 प्लस 2Cl माइनस, राइट? सीधे लिख दूं मैं कंसंट्रेशन वाला? तो जब कंसंट्रेशन वाला केएसपी लिखोगे तो लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। डन। ये है सॉल्युबिलिटी वाला एक्सप्रेशन और ये है कंसंट्रेशन वाला एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वर्ड समझ में आ रहा है? जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते थे तो मैं कहता था ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का एक्सप्रेशन। वागे साहब का इक्विलिब्रियम याद आ रहा है? चलिए, AlCl3 पूरी क्लास जल्दी सबसे बन जाएगा। तो फटाफट केएसपी का एक्सप्रेशन लिखिए सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में और कंसंट्रेशन के फॉर्म में। तो सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में Al 1 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एस की पावर 4। लेकिन जब हम लिखेंगे केएसपी कंसंट्रेशन वाला तो कंसंट्रेशन में आपको लिखना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। आसान है बच्चों? सॉरी, क्यूब, सॉरी। और अगला है अपने सामने HgCl2। HgCl2 समझ लिख लिया होगा? तो HgCl2 का KSP सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वाला तो आएगा कितना? 2 की पावर 2, 4s की पावर 3। और कंसंट्रेशन वाला हर बच्चा लिख लेगा कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस की पावर 2। आसान है? सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग है वो लास्ट वाला है, लेकिन जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं आता। हो सकता है अभी ये इग्नॉरिंग केमिस्ट्री में नहीं हुआ है तो कंफ्यूजन आता है, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी ये छोटी छोटी बातें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। केएसपी मुझे बताओ, Hg2Cl2 का डिसोसिएशन कैसे होगा? बता दिया, Hg2 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। मतलब देखने में क्या लगता है कि 2 Hg आएंगे, नहीं, Hg2 के एक ही यूनिट आ रही है। समझ पाए क्या? मतलब यहां पे Hg के दो एटम नहीं है, Hg2 का एक यहां पे पूरा का पूरा यूनिट है। बोलो आया ना? तो इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी हुई? 1। यानी Hg2 कहने में अपने आप में कितना हुआ? 1। तो अपन अपने ट्रिक से चले तो क्या बोलोगे? 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। चलेगा? तो आपने इसका जब केएसपी लिखना है तो वो कितना होएगा? 4s3। शानदार। क्या कंसंट्रेशन वाला भी लिख लोगे? ये जरूरी है, कॉमन आयन इफेक्ट में आप यही सवाल गलत करते हैं, पावर गलत लगाते हैं। मुझे बताओ, लिख लोगे क्या? केएसपी कितना आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ Hg2 प्लस
की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस की पावर 2। आसान है क्या? लिखना जरा अगला सवाल। यहां तक क्लियर है? लिखिएगा अगला सवाल। एक मिनट। जब अपन बोलते हैं सॉल्बिलिटी तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड? ये सारी कहानी किस सॉल्यूशन चल रही है? सैचुरेटेड। एग्री और नॉट? लिखना एक सवाल। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फटाफट सवाल करना बच्चों। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ MgCl2 concentration of chloride ion is 10 की पावर minus 3. Concentration of chloride ion is 10 की पावर, then calculate KSP for the salt. तो हमें salt का KSP बताना है, तो हमारे कंसेप्ट से हम इसे स्पेरिंगली मानेंगे और इसका KSP निकालेंगे। कितने बच्चों से बन जाएगा? पहले बताओ, आज कंसंट्रेशन दिया है कि सॉल्बिलिटी? कंसंट्रेशन। KSP लिखने कितने तरीके? दो। एक है कंसंट्रेशन वाला, एक है सॉल्बिलिटी वाला। कंफ्यूजन आने नहीं दूंगा, बस जैसे कहूं वैसे सोचो, चलेगा? आज उसने Cl माइनस का क्या दिया है? कंसंट्रेशन। चलो, तो मुझे कंसंट्रेशन मेथड सोचना पड़ेगा, उसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा। Mg2++2Cl माइनस, राइट? एक बात बताओ, किसकी कंसंट्रेशन गिवन है? मुझे पता है सवाल आपसे बन जाएगा, मैं कुछ और सिखाना चाहता हूं। पूरी क्लास आ जाओ, बन जाएगा। अगला करना ना, आ जाओ। आगे क्या? मुझे किसकी कंसंट्रेशन गिवन है? Cl माइनस की, हाँ ना? अब बताओ, Cl माइनस प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है? मैंने क्या सोचा यार, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1 है और इसकी, और ये प्रोडक्ट है। और इक्विलिब्रियम में इतना तो सिखा रखा है कि अगर t बराबर 0 पे ये 0 है तो ये भी 0 है, और अगर ये बनेगा x तो ये बनेगा 2x। अरे हाँ ना? तो उल्टा भी तो सोचो, अगर ये है x तो ये है x by 2। ये और ये में दुगना और आधे का रिलेशन तो है। बोलो बोलो। मैंने क्या सोचा, अरे यार Cl माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है। रुको, ये अनसैचुरेटेड में है कि सैचुरेटेड में है? सैचुरेटेड। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? मैक्सिमम। इससे ज्यादा होने वाला। क्या इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है? तो आई एम डैम श्योर इसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3/2 है। खत्म। अब मुझे क्या लिखना है? KSP। तो सॉल्बिलिटी से लिखूं कि कंसंट्रेशन से? तो पहला तरीका मैं आपके सामने KSP लिख रहा हूं कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू को रखिए, इसे सॉल्व करिए, तो प्यारे बच्चों आप सबके सामने आंसर आएगा। कितना आया? 10 की पावर -9। हाँ ठीक है, सॉल्व करना, हाँ ना? अब सुनो, ये तो हर बच्चा कर लिया या नहीं किया तो मैंने बताया। अब एक नया तरीका देखो, क्यों बता रहा हूं? ताकि आपके सोचने के दायरे बढ़े। आ जाओ प्यारे बच्चों, मुझे किसका कंसंट्रेशन गिवन है? बोलो ना यार। बिना मन के पढ़ा तो क्या पढ़ा, इससे अच्छा तो ना ही पढ़ो। हाँ मुझे और क्या, घर बैठ के आराम से टीवी देखो। आइए, MgCl2 Mg2++2Cl माइनस। ऑनलाइन वाला आपको नहीं कह रहा हूं, है ना? हाँ, Mg2+2Cl माइनस। मुझे बताओ, ये जो आयन की कंसंट्रेशन आ रही, वो तो सॉल्ट के घुलने के बाद ही आ रही। सहमत हो? सॉल्ट घुला है तभी तो कंसंट्रेशन आया है। अगर इसकी कंसंट्रेशन है 10 की पावर -3, 10 की पावर, तो मेरे कंसेप्ट जो आपके बनाए गए वो कंसेप्ट ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 2x। होना चाहिए। एक मिनट, 2x सॉल्बिलिटी है कि कंसंट्रेशन? जो सॉल्ट की सॉल्बिलिटी से लिखा गया है, इसको समझो पहले। ये सॉल्बिलिटी नहीं है, ये कंसंट्रेशन है जो सॉल्ट की सॉल्बिलिटी से लिखा गया है। तो मेरे हिसाब से इसकी कंसंट्रेशन है 2s, और 2s ही है 10 की पावर -3, यानी s है 10 की पावर -3/2। रुको, ये क्या है? ये क्या है? किसकी सॉल्बिलिटी? सॉल्ट की। मतलब आयन की कंसंट्रेशन जानोगे तो सॉल्ट की सॉल्बिलिटी भी तो जान सकते हो। सॉल्बिलिटी से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से सॉल्बिलिटी। क्या बोला मैंने? सॉल्बिलिटी से कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से सॉल्बिलिटी। बोलो हाँ या ना? अब दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है वो सिचुएशन वाली बात है। तो क्या अब मैं सॉल्बिलिटी वाला KSP लिख लूं? KSP कितने तरीके? एक सॉल्बिलिटी वाला है और एक कंसंट्रेशन वाला है, यही सिखा रहा हूं, हाँ या ना? अब मैं यहां पे KSP लिखूंगा S वाला। लिख लो क्या? 1 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2 इंटू S की पावर 3। आसान है क्या? 4 इंटू 10 की पावर -3/2 का होल क्यूब। जरा देखो आंसर कितना आ रहा है। अलग आएगा? अलग नहीं, अलग आएगा, अलग आएगा। सेम आ रहा है क्या? इसका जो आंसर आएगा शायद फिर से हाफ इंटू 10 की पावर -5 आया, हाँ या ना? मैंने सिखा रहा, सॉरी -9, सॉरी, बहुत अच्छा।
हाँ या ना? है? अच्छा, तो कहने का मतलब क्या है कि आज हमने जब ये सवाल किया तो मैं आपको सिखाना क्या चाहता था। नंबर वन, सबसे पहले सोचो कि आपको गिवन क्या है। कंसंट्रेशन गिवन है कि सॉल्बिलिटी? कंसंट्रेशन से भी लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं, और कंसंट्रेशन से सॉल्बिलिटी निकाल के भी केस भी लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं, चलेगा। अगला सवाल दे दूं क्या? लिखो जरा, अरे लिखो बेटा। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, वो आएगा बिल्कुल, आज आखिरी में आएगा वो सवाल। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ A2C3, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ A2C3। सैचुरेटेड बोल दिया मतलब आपको पूरी कहानी लेके चलनी है, राइट? इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ A2C3, कंसंट्रेशन ऑफ एनायन A, आज उन्होंने A को क्या बोला है? एनायन। कंसंट्रेशन ऑफ एनायन A is A mole per liter. Concentration of anion A is A mole per liter, and concentration of cation C is C mole per liter. वेरिएबल के फॉर्म में सवाल दे रहा हूं, ठीक है? एनायन की कितनी कंसंट्रेशन है? A, और कैटायन की कितनी कंसंट्रेशन है? C. देन कैलकुलेट KSP। तो हमें प्यारे बच्चों KSP बताना है। रुको, KSP में कौन सा मेथड लगाओगे? सॉल्बिलिटी वाला कि कंसंट्रेशन वाला? दोनों लगा सकते हैं, मगर आप पहले कौन सा लगाओगे? कंसंट्रेशन। KSP लिखने के दो तरीके, KSP लिखने के दो तरीके। शुरू हो जाइए। अब ये जो सवाल है ना, बच्चा कर लेता है, लेकिन इसके जब ऑप्शन देता हूं तो आप निगेटिव करते हैं। इसके ऑप्शन ऐसे होते हैं A3, C2, A2, C3, A, समझ गए? तो एग्जाम में जल्दबाजी में आप निगेटिव करते, जो मैंने पाया है। बच्चा कर तो लेता है मगर यहां निगेटिव होता है। फटाफट, ढेर सारे सवाल है। सबसे पहले आपको A2C3 का डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? और यहां कैसे लिखूं मैं A2C3? तो 2A3 माइनस प्लस 3C2, हाँ या ना? अब मैं इतना सजा के नहीं लिखूंगा, यहां सॉलिड लिखूं, यहां एक्वियस लिखूं, आपको पता है सारी कहानी वही चल रही है, चलेगा? एक बार लिख देता हूं, दोबारा लिखूंगा, ठीक है? आइए जरा, अब बताओ, मुझे लिखना है KSP, क्या लिखना है? आओ बच्चों, एक छोटा सा डाउट आएगा इसमें, आ जाइए ना। अटेम्प्ट तो कर लिया, मन में अप्रोच आ गई, आओ बोर्ड पे आओ, फिर आ जाओ। आज मुझे एनायन का क्या दिया है? एनायन का कंसंट्रेशन A है, तो यहां लिख दूं मैं 2A, ऐसा ना सर। ये तो लिखा है, तो पेपर में लिखने का तरीका है ना बच्चों, इसे आप कैसे पढ़ोगे? दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन और कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन। एनायन की कंसंट्रेशन कितनी है? A, तो क्या मैं इसकी कंसंट्रेशन A मान लूं और इसकी कंसंट्रेशन कितनी मान लूं? C। अब KSP लिखना, तो कंसंट्रेशन वाला लिखो, सॉल्बिलिटी वाला? तो मैं कंसंट्रेशन वाला लिख रहा हूं, एनायन की पावर 2 इंटू कैटायन की पावर 3, चलेगा? एनायन कितना है? A की पावर 2 इंटू C की पावर 3, डन। डन। कितने बच्चों का आ गया है या आ जाता? अब सिखाना क्या चाहता हूं सुनिएगा, ठीक? अब बच्चा क्या करता है, इसी सवाल को दूसरे कंसेप्ट से करना चाहता है, राइट? जब वो दूसरे कंसेप्ट से करता है तो वो क्या सोचता है, अगर मैंने इसे किया होता सॉल्बिलिटी से, किससे किया होता? तो वो कैसे लिखता? 2A3 माइनस प्लस 3C2 प्लस, हाँ या ना? हाँ या ना? अब ध्यान से सुनिएगा, वो इसकी कंसंट्रेशन लिखता 2S, ये S बोले तो सॉल्बिलिटी किसकी है? मतलब इसके S मोल खुल गए, तो इसके टूट के 2S ही तो आएंगे, आसान है कि नहीं है? और इसके कितने होते? अब बच्चा क्या करता है, पॉइंट नंबर 1, वो कहेगा यानी कि 2S बराबर A है, हेलो, यानी वो कहेगा S बराबर A/2 है, यानी वो इसका KSP का एक्सप्रेशन लिखेगा। KSP कैसे लिखेगा? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर, एग्री, इंटू S की पावर, हाँ 3 प्लस 2 5 हुआ ना, 2 प्लस 5 नहीं, 3 प्लस 2 है ना 5, राइट? तो कितना आ जाएगा KSP बराबर? 2 की पावर 2, 4 27 108 इंटू S की पावर 5, राइट? वो क्या करेगा, वैल्यू यहां रखेगा और A/2 की पावर 5 करेगा, और वो मुझसे कहेगा साहब आंसर लगा रहा है, वो कहेगा। अच्छा, अब वो यहां नहीं कहेगा तो फिर वो यहां कहेगा 2S बराबर A किया भाई ने, वो कहेगा साहब हम ये भी तो कह सकते हैं 3S बराबर C। अब उसका जो आंसर आएगा वो C के फॉर्म में आएगा, वो फिर मुझसे लड़ेगा सर आंसर अलग आ रहा है। अरे मेरे भाई, दोनों वेरिएबल है और मुझे दोनों वेरिएबल में रिलेशन पता, मुझे A और C में रिलेशन पता। अगर वो मुझे A और C का रिलेशन देता तो मेरे आंसर मैच कर जाते, बोलो हाँ या ना?
इसीलिए आपका आंसर लगा क्योंकि आप यहां जो आंसर निकालो उसमें ए भी है उसमें, लेकिन जब यहां से निकालोगे या तो ए के फॉर्म में आएगा या तो सी के फॉर्म में आएगा। इज दिस क्लियर? अगर यहां कोई वैल्यू होती, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 6 7 8 9 10, तो ये डिफरेंस नहीं आता। ये डिफरेंस आ रहा क्योंकि दोनों वेरिएबल है और वेरिएबल मुझे रिलेशन पता नहीं है। ए और सी में क्या रिलेशन है पता? अरे हाँ या ना? तो अभी फिलहाल आंसर ये भी माना, ये भी माना, और जो सी वाला आएगा वो भी माना जाएगा। तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, ऑल ऑफ दिस समझ के करिएगा। इज दिस क्लियर? क्योंकि मुझे ए और सी में अभी रिलेशन पता नहीं है। यहां तक फंडामेंटल क्लियर हुए कि नहीं हुए? कहानी आगे बढ़ाऊं? रुको जरा। केएसपी कितने तरीके? एक है कंसंट्रेशन वाला, एक है कंसंट्रेशन, और एक है सॉल्बिलिटी वाला। सॉल्बिलिटी किसकी होती है? आयन की सॉल्बिलिटी, मगर आयन की कंसंट्रेशन सॉल्ट की सॉल्बिलिटी से लिखी जा सकती है। बस इतना ही सिखाया। दे दूं अगला सवाल? लिखो जरा, लिख लो। अगर आप तेज लिखने लग जाते हम कब के चले जाते, और आप तेजी नहीं लिखते। लिख लिया होगा सबने? चलिए अगला सवाल बोलो, अगला सवाल लेकिन जरा। इफ इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों। इफ इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन of AlCl3, if in a saturated solution of AlCl3, Ksp of AlCl3 is 2.7 into 10 की पावर minus 27, 2.7 into 10 की पावर minus 27. Then calculate first part, solubility. Then calculate first part, solubility. Second part, concentration of Cl minus ion in the solution. तो हमें क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन बतानी है सॉल्यूशन में। सभी लोग आराम से करें। क्या सबको सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आना चाहिए और आंखों में दिखना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। यकीन मानो जब फील करोगे तो बिल्कुल दिखेगा। फिर प्रिसिपिटेशन तक एक भी कंसेप्ट आपके गलत नहीं होंगे। बन गया सबसे? ए, आपने सॉल्बिलिटी किसकी निकाली? सॉल्बिलिटी निकलती किसकी है? सॉल्ट की। सॉल्बिलिटी का फील है ना, मैक्सिमम घुलने की क्षमता। अगर सॉल्बिलिटी 10 की पावर -7 आई तो उसको फील करो, अरे भाई साहब इस सॉल्ट के 10 की पावर -7 मोल पर लीटर मैक्सिमम घुल सकते हैं। सॉल्ट के, आयरन के नहीं चलेगा। चलिए कितने बच्चों से बन गया या बन जाएगा? पूरी क्लास, पूरी क्लास। आओ सबसे पहले सॉल्बिलिटी निकालें। बताओ सॉल्बिलिटी निकालना है तो केएसपी का कौन सा एक्सप्रेशन? सॉल्बिलिटी वाला। एग्री? तो मैं केएसपी बराबर लिख रहा हूं 27 इंटू एस की पावर 4, हाँ या ना? और इसको थोड़ा इक्वेट करता हूं 27 इंटू एस की पावर 4 बराबर 2.7 इंटू -27, राइट? एस कितना आएगा बता दोगे? 28, 7 चौक 28, 10 की पावर -7। पूरा सॉल्व करूं क्या? 2.7, इसको बना लो 27, डेसिमल हटा के 10, 27 कैंसिल, 10 की पावर ऊपर गया, 10 को -28, -28 1/4 चलेगा ना? तो 7 4 जा वही कह रहा था, राइट? किसी को डाउट नहीं कैलकुलेशन में? ये क्या है? रुको पहले अपने आप से पूछो ये क्या है। अभी दूर तक ले जाना है, प्लीज कंसेप्ट समझो। क्या है ये? सॉल्बिलिटी। यूनिट बोलो, यूनिट मोल पर लीटर। मतलब 1 लीटर में इतने मोल मैक्सिमम घुले हैं सॉल्ट के। घुले हैं नहीं, मैक्सिमम घुले। इज दिस क्लियर? चलो चलते हैं सेकंड पार्ट में। कितने बच्चे कंसंट्रेशन बता देंगे? कैसे बताओगे? सीधे देख के नहीं बता दोगे? मेरे कंसेप्ट कहते हैं जब AlCl3 पानी में जाएगा, टूट के अपने आयन में आएगा, तो 3Cl माइनस आएगा, घुलेगा 1 मोल तो आएगा 3 मोल, घुलेगा S मोल तो आएगा 3S मोल। S मोल ही तो है ना, हाई फाई क्यों मान रहे हो उसे? अब बताओ इसकी कंसंट्रेशन 3S, तो क्या कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बता दोगे? 3 इंटू 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। मैंने कुछ सही लिखा गलत लिखा? मोल पर लीटर सही है गलत है? हाँ? तो ये भी सॉल्बिलिटी है, ये भी सॉल्बिलिटी है। यूनिट है कि कंफ्यूज मत होना, वरना आप तो हर मोलाइटी को सॉल्बिलिटी बोलोगे। अरे हाँ है ना, सॉल्बिलिटी केवल सॉल्ट की, ये है आयन की कंसंट्रेशन। इज दिस क्लियर? दे दूं वाला सवाल? लिखो जरा।
हाँ, बोलूं अगला सवाल, लिखिए जरा। इफ इन अ, बस 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 बच्चों, उत्साह अपने साथ रखें। इफ इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, if in a saturated solution of AlCl3, if in a saturated solution of AlCl3, concentration of Cl minus is 0.01065, 0.01065 milligram present in 10 liter solution, प्रेजेंट इन 10 लीटर सॉल्यूशन। घबरा गए क्या? सवाल कठिन करना है तो नंबर कठिन दे दो बस, है एक बात, उसमें मिली और लगा दो, उसके बाद वॉल्यूम और बदल दो। खेलता कहां है सवाल, यही तो खेलता है। समझ पा रहे क्या? आगे लिखना जरा। देन कैलकुलेट KSP ऑफ AlCl3। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज। एक बच्चे ने मुझे तुरंत आंसर दिया 2.7 into 10⁻27। मैंने कहा कैसे? बोले सर टेम्परेचर नहीं बदला, KSP नहीं बदलेगा। अरे KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। तो उस बच्चे ने कहा सर टेम्परेचर उसमें भी वही था, इसमें भी वही है, तो मैंने आंसर वो दे दिया। क्लास का सवाल है, काल्पनिक बातों पे आधारित है, सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि आप एक्सपेरिमेंटल चल रहे हो, सर ने जो AlCl3 का KSP बताया था वही रियल है। हाँ वो रियल होता तो सच में वही होता। टेम्परेचर नहीं बदला तो KSP बदलने वाला नहीं है। अरे KSP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। चलिए ऑप्शन दो इसमें। आधे बच्चे मतलब इतना आला सहारा उनको। Cl का एटॉमिक वेट बोलो 35.5। अब तो सॉल्व करो। चुन के नंबर दिया है 106, 35.5 इंटू, हिंट दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ाएंगे बेटा? जब आएंगे तब पढ़ाएंगे, अभी हम नहीं आएंगे। अगर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपके दो ही चैप्टर तो बच रहे हैं, एक थर्मो है, दूसरा एटॉमिक है। मोल तो आपको आता ही है, वो सब बाद में होगा नेक्स्ट राउंड में। हाँ नेक्स्ट राउंड कब होगा? जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? कोई मुझे Cl माइनस की कंसंट्रेशन बता दो मोल पर लीटर में, समझ जाऊंगा सही है। 10⁻⁴। आ जाओ, टाइम्स अप। सुनो, सबसे पहले अपने आप से पूछो, अपने क्या निकालना है? KSP के कितने तरीके? एक है कंसंट्रेशन और एक है सॉल्युबिलिटी। आज प्रश्न में क्या दिया है तो मेरे दिमाग में पहले क्या आएगा? कंसंट्रेशन। एग्री? अब Cl माइनस की कंसंट्रेशन निकालो मोल पर लीटर में, हाँ या ना? तो अब हम Cl माइनस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में निकालते हैं, तो सबसे पहले Cl माइनस के मोल निकालने क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हेलो, कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, नीचे वॉल्यूम लिखना पड़ेगा लीटर में, हाँ या ना? चलो सारी वैल्यू पुट करते हैं। कितना है वेट? 0.0165 मिली शब्द नहीं है। अरे यस और नो? और नीचे कह दो 35.5, हाँ या ना? इंटू वॉल्यूम 10 चलेगा? घबराइए नहीं। सुनो, डेसिमल हटाऊं क्या? 1 2 3 4, 1 2 35 2 जा 35, 3 जा मल्टीप्लाई कर लोगे बेटा? एक बार मल्टीप्लाई करो, 35.5 3 जा, वही आ रहा है क्या? तो मेरे मन में 106 की तस्वीर आई। अब मैं डेसिमल यहां लगाता हूं बेटा, देखना 1 2 3 4, 4 राइट में शिफ्ट किया तो 10⁻⁴ चलेगा? इसको मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों 106.5 इंटू 10⁻⁴, 10⁻³ अपॉन 35.5, हाँ या ना? नीचे 10 लगाना मत भूलना भाई साहब, कंसंट्रेशन लिख रहे हो आप। इज दिस क्लियर? सवाल गलत कहां कराने वाला था, केवल यहां बोलो हाँ या ना। यहीं पे इनफाइनाइट आपके आंसर आ सकते थे, 2 3 नहीं, इनफाइनाइट। फिलहाल 3 इंटू 10⁻⁷ ऊपर गया -8 चलेगा? व्हाट इज दिस? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस चलेगा? अब बताओ, आप KSP लिखना चाहोगे तो दोनों की कंसंट्रेशन निकाल लिखोगे कि अब इससे सॉल्युबिलिटी निकाल लो?
दोनों आपके दिमाग में स्ट्राइक कर सकता है। कंसंट्रेशन आएगा तो वो होगा बटे 3 AlCl3। नेक्स्ट स्लाइड में चलूं क्या? बस कुछ लिखना चाहता हूं। AlCl3 तो ये है Al3 प्लस और ये है 3Cl माइनस। अगर ये है 3s तो ये है s। अगर ये है कुछ तो ये उसका 1/3 है ना। तो दो तरीके, या तो कंसंट्रेशन निकाल के कर लो या तो Cl माइनस कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी निकाल लो। मैं दूसरे रास्ते से चलूंगा, चलूं क्या? कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बराबर 3s बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। 3 से 3 कैंसिल होगा, s बराबर 10 की पावर माइनस 8। हाँ या ना? क्या हर बच्चा KSP लिख लेगा? 1 की पावर इंटू 3 की पावर 3 इंटू s की पावर 4 और s अपने सामने कितना है? 10 की पावर माइनस 8 की पावर 4 एंड आंसर इज 27 इंटू 10 की पावर। चलेगा? नहीं चलेगा? पक्का? अगर मान लो मैंने 10 लीटर नहीं दिया होता तो शायद पहले वाला ही मैच कर जाता। हाँ या ना? तो सवाल मुझे बदलना था कि आपको सॉल्व करने का तरीका सिखाना था। अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी से KSP। कठिन था क्या? आप ही तो कहते थे वाला सवाल दे दो, दे दो वाला सवाल। चलो करते हैं अगला सवाल। लिखो पहले से, जल्दी जल्दी फटाफट। बन गया सबसे? तो मुझे बताओ, सवाल में कंसेप्ट तो वही था, अगर कहीं गलत हुआ तो क्या हुआ? कैलकुलेशन। एक तो वो नंबर देख के आप डर गए, आपका साइकोलॉजी वहीं बिगड़ गया। अरे कठिन है, नहीं आते नीट में कठिन, क्यों नहीं मानते? बोलू अगला सवाल, लिखिए जरा। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, if solubility of AgCl is 100 gram per liter, if solubility of AgCl is 100 gram per liter, then calculate KSP। तो आपको प्रश्न में KSP बताना है। सो सिंपल है ना? सॉल्युबिलिटी गिवन है और KSP हमसे पूछा है। तो सॉल्युबिलिटी है 100, 10 की पावर 2, KSP हो जाएगा s स्क्वायर, तो KSP आ जाएगा 10 की पावर 4। क्या कहते हो? गलत हो गया क्या? वैसे कितने बच्चों ने ऐसा करना चाहा? ऐसा नहीं करना चाहा? फिर तो समझदार है आप सब, है ना? आपके दिमाग में कंसेप्ट फिट किया है भाई साहब, सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर में होगा। यस और नो? मैंने जानबूझ के नंबर 100 दिया ताकि आप ट्रैप होकर आंसर निकाले। कैलकुलेशन नहीं करवाना आपसे, कंसेप्ट सिखाना था। AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कोई बताएगा? मैं बता देता हूं। सिल्वर का, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब बताऊंगा। 108 और Cl होता है 35.5, जोड़ोगे तो आएगा 143.5। चलेगा? ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट किसका? जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे साथ पढ़ो ना, आपस में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मैं और आप साथ में पढ़े, हाँ या ना? मैं भी पढ़ाता हूं। आइए जरा प्यारे बच्चों, आपका दोस्त तो पढ़ाता है मुझे पता है, लेकिन मैं भी पढ़ा लेता हूं। अब इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? 100/143.5। चलेगा? अब मुझे कैलकुलेशन नहीं कराना था, कैलकुलेशन कराना होता तो कोई सिंपल नंबर देता। मैं बस आपको ट्रैप करना चाहता था। 100 देख के आप 10 की पावर 4 बोलो। हेलो? लेकिन आप समझ गए कि साहब अगर ग्राम होगा उससे पहले मोल में बदलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन होगा। अगर आप KSP निकालेंगे तो कैलकुलेशन मत करो। कंसेप्ट समझे कि नहीं समझे? 143.5 का होल स्क्वायर, डन। अगर समझ गए तो अगला सवाल आप सबके लिए लिखो जरा। बोलो अगला सवाल, लिखिए फिर। इफ KSP ऑफ, इफ, थक गए क्या? इफ KSP ऑफ AgCl इज 10 की पावर माइनस 10, इफ KSP ऑफ AgCl इज 10 की पावर माइनस 10। रुको जरा, 10 की पावर माइनस 10 क्या है? किसका? तो AgCl की सॉल्युबिलिटी बता दोगे? सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन है KSP s स्क्वायर। ये मन में आने लगा? सॉल्युबिलिटी कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 5। रुको, 10 की पावर माइनस 5 क्या है? सॉल्युबिलिटी किसकी? AgCl की। मतलब मैक्सिमम कितने मोल घुलेंगे 1 लीटर में? हाँ या ना? हाँ या ना? सवाल पूछा है। देन कैलकुलेट वेट ऑफ Ag प्लस, then calculate weight of Ag plus in 10 liter solution. Then calculate weight of Ag plus in 10 liter solution. वेट देके KSP पूछा, KSP देके आयन का वेट पूछ रहा हूं। कंसेप्ट को फील करो, अंदर से मेथड नहीं आया तो कहना।
बढ़िया। आंसर आपको मिलीग्राम में बोलना है। लो अभी एक आंसर बोलेंगे। आप 10 की पावर में खेल रहे हैं, कोई -2 -3 -4। सुनो ना, आपको सिल्वर का क्या चाहिए? वेट। काश मुझे उसके मोल मिल जाए। हेलो, काश मुझे उसके कंसंट्रेशन मिल जाए। तो कंसंट्रेशन से मोल से वेट नहीं निकाल लोगे? घबरा क्यों रहे हो यार, चीजें बहुत आसान है। थोड़ा फील करो प्लीज, इधर आओ। मान लो AgCl के 1 मोल गुले हैं, मान लो। पहले फील करो, बेसिक मोल कंसेप्ट है। कितने मोल गुले हैं? 1 मोल। आ जाओ ना बोर्ड पे, समय समाप्त, अगला सवाल करेंगे सभी लोग। नहीं बना कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको बहुत दूर तक लेके जाना है। इधर आओ ना, आगे सब लोग। मान लो AgCl के 1 मोल गुले हैं। किसके? कितने मोल घुले हैं कि टूटे हैं? कितने मोल? तो टूटेंगे कितने? Ag प्लस के कितने मोल? 1 मोल। Cl के कितने मोल? 1 मोल। और मोल पता तो वेट नहीं पता। अब रिवर्स सोचो ना, वेट निकालना है, मोल पता कर ले, कंसंट्रेशन पता कर ले, हाँ या ना? चलो बोर्ड पे आना। देखो देखो, AgCl जब पानी में घुल के टूटेगा तो Ag प्लस Cl माइनस बनेगा। मैंने मनी मन में कैलकुलेशन कर लिया कि इसका KSP जो होगा वो S स्क्वायर होगा। आई विल नॉट रिपीट अगेन। और ये होगा 10 की पावर -12। यहां से S आ गया 10 की पावर। मैं मनी मन सोच रहा हूं, अच्छा मतलब इस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी है 10 की पावर -5। मतलब इसके मैक्सिमम कितने मोल खुले हैं? 10 की पावर -1। 1 बोलते हो तो आसान लगता है, थोड़ा फ्रैक्शन बोलो ना। 10 की पावर -5 1 खुलेगा तो 1 1 आएगा। 10 की पावर -5 खुलेगा तो 10 की पावर -5 -5 आएगा। चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, अगर इसकी सॉल्बिलिटी है S, शब्दों को सुनना, अगर इसकी सॉल्बिलिटी है तो इसकी कंसंट्रेशन है S, इसकी कंसंट्रेशन है S। सुना? अगर इसकी सॉल्बिलिटी है तो इसकी कंसंट्रेशन है S, की सॉल्बिलिटी है S। आयन की कभी सॉल्बिलिटी नहीं होती, सॉल्बिलिटी केवल सॉल्ट की होती है। आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कंसेप्ट सारे बिगड़ जाएंगे अगर मैं इसकी सॉल्बिलिटी बोल दूं। इज दिस क्लियर? अब बताओ, तो मुझे किसकी कंसंट्रेशन चाहिए? Cl की, सॉरी Ag की। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन? S, यानी 10 की पावर -5 न्यूटन, न्यूटन मोल। पहले दिन से जब से मैं आया हूं तब से मैंने एक चीज कहा था, यूनिट पढ़ना सीखो। क्या ये मोल पर लीटर है? मतलब 1 लीटर में कितने मोल है? 10 की पावर -5 मोल। डन। कितना लीटर? तो 1 लीटर में 10 की पावर -5 मोल, तो 10 लीटर में 10 की पावर -4 मोल। किसके? आपको मोल चाहिए कि वेट? तो क्या मोल से वेट नहीं निकाल लोगे? तो वेट बराबर मोल इंटू एटॉमिक वेट, एटम है, हाँ या ना? कितने मोल है? 10 की पावर -4 इंटू 108। हेलो, कुछ बच्चों ने यही आंसर बताया, सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो। कर लोगे क्या? इसे लिख देता हूं मैं 10.8 इंटू 10 की पावर -3। ये कैसे लिखा आपने? कोई दिक्कत नहीं, देखो बेटा 10 की पावर -4 है। अरे हाँ या ना? इससे 10 की पावर -1 उधार ले लो। ले लिया। 10 की पावर -1 मानी 1/10 करोगे तो 10.8 ही तो आएगा। 10.8 इंटू 10 की पावर -3। -3 शब्द नहीं है, नंबर है। नंबर नहीं है, शब्द है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आंसर होगा 10.8 मिलीग्राम। दे दू वो सवाल देना चाहता था। लिखो जरा। अब सोचो इसी में अगर पीएच आ जाए तो कितना मजा है। पीएच? इसमें पीएच कैसे आएगा? लिखो जरा अगला सवाल। हाँ बस आ रहा है बेटा, वो आ रहा है। बोलो क्या? इफ KSP, लिखो लिखो, इफ KSP of barium hydroxide, if KSP of barium hydroxide is 4 into 10 की पावर -15। रुको, हाँ आ रहा हूं, उसी में आने वाला था। एक बच्चे ने सवाल लिखते तुरंत कहा, सर ये अजीब लग रहा, मुझे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मेरे बच्चे, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो पूरा टूटेगा। मैंने ये कब बोला कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं पूरे घुलते हैं? वरना तो AgCl तो पूरा घुलना था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटने के आधार पे है, KSP घुलने के आधार पे है।
घुलना अलग है, टूटना अलग है। कोई पूरा नहीं घुल के भी पूरा टूट सकता है, कोई पूरा नहीं घुल के भी पूरा टूट सकता है। अरे यही तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। समझे कि नहीं समझे? AgCl पूरा घुलता मगर पूरा टूटेगा, क्योंकि वो कैसा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो पूरा घुलने वाला। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जितना घुलेगा पूरा टूट, मगर पूरा घुलेगा कोई जरूरी नहीं है। लिखो जरा, KSP ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड इज 4 into 10 की पावर minus 15. Then calculate pH of the solution. Then calculate pH of the solution. तो प्रश्न में आपसे pH पूछा है। आयनिक में कुछ सवालों की ख्वाहिशें मेरी रह गई हैं, उन्हीं को मैं उस प्रैक्टिस सेशन में पूरी करूंगा। ठीक है, नहीं समझ पाए? कुछ एक सवाल जो मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूं, वो सारे उस प्रैक्टिस सेशन होंगे जो नेक्स्ट वीक में रहेगा। इस वीक नहीं पॉसिबल, आपका पेपर है तो उसके बाद फिर अपन रखेंगे उसको। ठीक है, कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बन जाएगा क्या? पहले फील करो, जल्दी से सोचो, आज क्या सॉल्युबिलिटी से OH की कंसंट्रेशन निकाल लोगे? शुरू हो जाइए। OH है तो POH है, POH है तो pH है। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास। हिंट दे रहा हूं, जितना घुलेगा पूरा टूटेगा, और जितना टूटेगा उसी से हाइड्रोक्साइड आयन आएगा। एक बार फिर से, कितने बच्चों का आंसर आ चुके हैं? हाथ नीचे मत करना। अरे वाह, आंसर आ गए क्या? बोलेंगे आंसर? यस बताइए। हाँ लास्ट में बोलो ना। नहीं आया? नहीं, जिधर से नहीं आता उधर से पूछता ना मैं, जिधर से आता है। आ गया आंसर? सबके आंसर आ गए? अच्छा, जिनके आंसर नहीं आए सोचो ना थोड़ा सा। आपको क्या चाहिए? पीएच। क्या चाहिए? और पीएच में क्या सबसे पहले अपने को OH की कंसंट्रेशन चाहिए? OH की कंसंट्रेशन पता तो POH पता, और POH पता तो pH पता। अब OH कितना आएगा इसका निर्णय तो इस बात से होगा कितना घुला है। बोलो ना। इसका KSP कितना है? 4 into 10 की पावर -15। तो क्या मैं इसका KSP का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखूंगा? 1 की पावर 1 into 2 की पावर 2 into S की पावर 3, 4S क्यूब बराबर 4 into 10 की पावर -15। हाँ या ना? क्या S की वैल्यू बता दोगे? रुको, ये क्या है? S बोले तो किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉल्ट की। मतलब इसके कितने मोल घुले हैं? 10 की पावर -5। तो जब ये 10 की पावर -5 घुल गया, 10 की पावर -5, तो क्या ये 10 की पावर -5 आएगा? क्या ये 2 into 10 की पावर -5 आएगा? यानी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन द सॉल्यूशन? 2 into 10 की पावर -5। शब्दों को सुनो, जो बैरियम हाइड्रोक्साइड से आया है, जो बैरियम हाइड्रोक्साइड से, अपने आप से पूछो पानी वाला OH जोड़े कि ना जोड़े? ना जोड़े। अगर यही कम होता तो जोड़ना पड़ता। हाँ या ना? कहीं डाउट ही नहीं है? बताओ, क्या OH आ गया? क्या POH बच्चा बच्चा निकाल लेगा? POH बराबर माइनस लॉग ऑफ 2 into 10 की पावर -5। तो 5 माइनस लॉग 2 सॉल्व करना आता है? कितना आया? सो द pH आंसर इज 4.7। सर इतने तो चालाक हम हो गए हैं। 14 minus 4 पॉइंट, आंसर इज, आसान है क्या? दे दूं सवाल जो मैं देना चाहता था? पक्का दे दूं? लिखो जरा फिर जल्दी से। इफ KSP of XY is, if KSP of XY is 4 into 10 की पावर -16, if KSP of XY is 4 into 10 की पावर -16, ये XY क्या दिया है? XY का क्या दिया है? क्या दे रखा है? क्या KSP से S निकाल लोगे? कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द वॉल्यूम। क्या कह रहे? आंसर आ गया? आंसर आ गया कह रहा है? बोलो बेटा आंसर बताओ ना। कैलकुलेट, बस बस ये क्या बोल बोल बोला है? कुछ बच्चों का बचपन बहुत संघर्षों में बीता होता है।
तो आज उन्हें बोलने की आजादी मिली होती है। लेट देम स्पीक फ्रीली, है ना, उन्हें आप बिल्कुल उनकी आवाज को दबाइए नहीं। आइए जरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 10 मिलीग्राम, देखो, इन विच 10 मिलीग्राम ऑफ एक्स वाई इज प्रेजेंट। कैलकुलेट द वॉल्यूम इन विच 10 मिलीग्राम ऑफ एक्स वाई इज प्रेजेंट, और ब्रैकेट में दे रखा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स वाई इज 50। एक्स वाई का मॉलिक्यूलर वेट 50 दे रखा है, तो ये हाइपोथेटिकल कंपाउंड है, और आपसे बोला है वो वाला वॉल्यूम पता करो जब इसके 10 मिलीग्राम घुल जाए। सवाल को फील करो, आपने इसकी सॉल्बिलिटी निकाली, तो सॉल्बिलिटी जो आई मतलब वो ये बताना चाहती है कि इतने मोल 1 लीटर में घुले, लेकिन आपसे वो वाला वॉल्यूम पूछ रहा है जिसमें इतने मिलीग्राम घुल जाए, और आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। शुरू हो जाइए, आपको आंसर देना है लीटर में। टेन की पावर -4, बहुत बढ़िया। अच्छा, टेन की पावर 4 पक्का? एमएल में कि लीटर में? नहीं नहीं, एमएल में आया होगा, चेक करो। ऐसा मत करना बच्चों, लापरवाही में वो बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिलेक्शन से दूर मत जाइएगा प्लीज, है ना। ये 2-3 महीने ही है जो पढ़ना है, आप सबने पढ़ा था, सब कुछ आपको पता था, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, तो सच में दम दिखाने का समय अभी है। ऐसा नहीं आपने चीजों को पढ़ा नहीं था, मैं उनसे कह रहा हूं जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं और किसी कारण से भटके हुए हैं। आइए जरा, सबसे बन गया है क्या? सर आपको कैसे पता वो बच्चे कौन है? सब पता होता बेटा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स वाई कितना है? 50। और सॉल्व करते हैं। सुनो सुनो सुनो, आ जाओ। मुझे मैक्सिमम कितना घोलना है भाई? 10 मिलीग्राम, हाँ या ना? तो क्या मैं सबसे पहले जो घुल रहा है, सुनो ना, आ जाओ बोर्ड पे, मुझे वो अमाउंट बताना है कि एक्स वाई कितना घुल जाए? 10 मिलीग्राम। हेलो, अब मैंने मन ही मन सोचा जितना भी घुले, जो सॉल्बिलिटी है उसकी, वो तो मोल अपॉन वॉल्यूम ही होने वाला है। एग्री और नॉट? मैं क्या करता हूं, उस सॉल्ट की सॉल्बिलिटी अपने मन से निकालता हूं। उस सॉल्ट की जो सॉल्बिलिटी होगी वो होगी एन बाई बी। एग्री? एग्री। मुझे वॉल्यूम पता, लेकिन मोल तो पता है। मोल कैसे लिखूंगा मैं? 10 मिलीग्राम 10 की पावर -3 अपॉन 50। वॉल्यूम पता। ये मैं क्या कर रहा हूं? सॉल्बिलिटी निकाल रहा हूं। हेलो, सॉल्बिलिटी अगर आज समझना 1 लीटर में 5 मोल घुले हैं, 10 लीटर में 50 मोल घुलेंगे, मगर सॉल्बिलिटी तो 5 मोल पर लीटर ही है। सहमत हो? क्या मैं यहां से सॉल्बिलिटी निकाल सकता हूं? जब मैं यहां से सॉल्बिलिटी निकालूंगा तो 10/50 इंटू 10 को -3 पॉइंट भी, यस और नो? इसको सॉल्व करें दो तरीके। अगर आपने 10 की पावर -3 को लिख दिया तो ये वॉल्यूम किस में होगा? लीटर में। और अगर इसे नहीं लिखा तो वॉल्यूम होगा एमएल में। मैंने क्या बोला समझे? अगर ऐसे लिख के सॉल्व किया मतलब आपने इसे किस में लिख दिया? ग्राम में। तो जब ये ग्राम में है तो कंसंट्रेशन लीटर में है कि नहीं है? लेकिन अगर आपने इसे नहीं लिखा, इसे मिलीलीटर लिखा, तो फिर नीचे भी क्या होगा? मिलीलीटर, हाँ या ना? मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो बताओ इसमें से आंसर किस में आएगा? लीटर में। ये मेरे सामने क्या आया? केएसपी। मैंने सॉल्बिलिटी, मैंने अपने से इसका केएसपी लिखना चाहा तो बोलो केएसपी कैसे लिखूंगा? केएसपी, और एस स्क्वायर की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -16, और मेरे नजर में इसकी वैल्यू ये है, हाँ या ना? इसको सॉल्व करूंगा तो 10 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 50 इंटू वॉल्यूम का होल स्क्वायर बराबर दिस होल। इसको सॉल्व कर लोगे क्या? उधर जाएगा अंडर रूट, उधर जाएगा अंडर रूट, सॉल्व करके वॉल्यूम निकालोगे। सभी बच्चे सॉल्व करें, मुझे फुल एंड फाइनल वॉल्यूम का आंसर चाहिए। आ गया क्या? कितने बच्चों का आंसर आ चुका? रेज योर हैंड। एंड आंसर इज 10 की पावर 4 लीटर। चलेगा? सच ही तो है ना? इसकी सॉल्बिलिटी 10 की पावर -16, तो अंडर रूट -8, 10 की पावर -8 मोल घुलेंगे भाई साहब 1 लीटर में। तो 10 मिलीग्राम घोलने के लिए आपको अच्छा खासा वॉल्यूम चाहिए, हाँ या ना? आप जो कर रहे हो उसका फील आ रहा है क्या? पक्का? आप सब जल्दी से बोर्ड पे आ जाओ। बताओ आपके सामने मैंने कितने शब्द जिक्र किए? 2। एक है सॉल्बिलिटी, दूसरा है सॉल्बिलिटी। चेक करता हूं आपको फील आया कि नहीं आया। एक तरफ लिखा मैंने सॉल्बिलिटी, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। एक तरफ क्या लिखा और एक तरफ लिखा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। चलो मुझे बताओ, जो सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है आप उसे फील में क्या सोचते हो? वो है क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट,
सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर के हिसाब से ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम चैप्टर के हिसाब से कितने फैक्टर डिपेंड करता है? चलेगा। एक तरफ लिखा मैंने केएसपी डिपेंड्स ऑन और एक तरफ लिखा मैंने केएसपी डज नॉट डिपेंड्स ऑन। चलेगा। सब लोग बोर्ड पे आना। ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पर केएसपी डिपेंड करेगा? कितने फैक्टर हैं? एक है रिएक्शन खुद और दूसरा है तीसरा कोई फैक्टर। मैं वहां ऐसे बोला करता था कंसंट्रेशन के बदलने से, प्रेशर के बदलने से, वॉल्यूम के बदलने से, हवाओं के फिजाओं के बदलने से के बदलने वाला नहीं है। इन दोनों के अलावा तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। अब क्या कह रहा हूं सुनिएगा। हाँ ये सच है, फैक्टर तो दो ही है। हाँ ये सच है, फैक्टर तो एक है खुद रिएक्शन और दूसरा है टेम्परेचर। तो रिएक्शन मतलब सॉल्ट, रिएक्शन मतलब सॉल्ट बदलेगा तो उसका केएसपी, किस सॉल्ट का कितना केएसपी होगा डिटेल डिस्कशन होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस साल आपको शायद सॉल्ट एनालिसिस भी पढ़ाएंगे, तो वहां आपको बताएंगे इस ग्रुप में 0 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप एंड सो ऑन, हर ग्रुप के बारे में कैसे केएसपी बदलता है। वो मेरा डिस्कशन नहीं, वो कहां पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक में। मैं क्या सिखा रहा हूं जरा सुनिएगा। अगर टेम्परेचर बदलेगा, ए कितने फैक्टर है रिएक्शन के बदलने से केएसपी? वो भी आपके सिलेबस में है मगर वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं। मतलब सॉल्ट के बदलने से केएसपी कैसे बदलेगा, ये ग्रुप समझ पा रहे हो क्या? वो कहां पढ़ोगे? आईओसी में। चलेगा। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं सुनिएगा। टेम्परेचर के बदलने से केएसपी बदलेगा नहीं बदलेगा? बदलेगा। जल्दी से मुझे बता देना। आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, NaCl से बना Na+ और Cl-। बॉन्ड टूट रहे हैं कि जुड़ रहे हैं? बोलो ना। फॉरवर्ड में बॉन्ड टूटा कि जुड़ा? और बैकवर्ड में? फॉरवर्ड अगर देखोगे तो बताओ बॉन्ड टूटा, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती रिलीज होती है? देनी पड़ती। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंडोथर्मिक होता है। तो जब भी कोई मैं सॉल्ट लिखता हूं आपके सामने AXBY से बना XAY+, तो क्या यहां पे डिसोसिएशन हो रहा है? तो बताओ ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो? मतलब फॉरवर्ड वाला होगा एंडो, बैकवर्ड वाला होगा एक्सो। कुछ याद आ रहा है? मैंने रिएक्शन रफ जैसा लिखा है, अभी लिखा था कुछ देर पहले। बोलो ना। तो आज अगर ये रिएक्शन का फॉरवर्ड एंडो है तो क्या मेन नेचर भी एंडो होगा? तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ेगा? तो प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ केएसपी बढ़ेगा घटेगा? टेम्परेचर के बढ़ाने से केएसपी, आ जाओ जरा, टेम्परेचर के बढ़ाने से केएसपी क्यों बढ़ेगा? क्योंकि रिएक्शन कैसी है? एंडो। ये कहां पढ़ाया था? इक्विलिब्रियम में। पूरी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ी है, याद है? टेम्परेचर के बढ़ाने से केएसपी बढ़ेगा और अगर केएसपी बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी भी, क्योंकि सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ही तो केएसपी है। केएसपी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्बिलिटी का प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी ज्यादा केएसपी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा केएसपी ज्यादा, सॉल्बिलिटी ज्यादा। सहमत हो? यहां तक बच्चा एक्सेप्ट कर लेता, मान लेता है। दिक्कत यहां आती है, जरा सुनिएगा। अब हमारे सामने एक नया शब्द है जिसका नाम है सॉल्बिलिटी। क्या नाम है? अगर मैं आपसे कहूं सॉल्बिलिटी क्या है तो आप एक लाइन में क्या बोलोगे? एक लाइन में क्या बोलोगे? घुलने की क्षमता कि मैक्सिमम घुलने की क्षमता? डन। सॉल्बिलिटी घुलने की क्षमता, मैक्सिमम घुलने की क्षमता है। एग्री और नॉट? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे सॉल्बिलिटी डिपेंड करता है, और यहां लिख रहा हूं ऐसे कितने फैक्टर हैं जिन पे सॉल्बिलिटी डिपेंड। सबसे पहले मैं आपको फील कराऊंगा कितनों पे डिपेंड नहीं करता। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, मान लेते हैं प्यारे बच्चों 1 लीटर पानी में मान लो 3 मोल चीनी के घुलते हैं। कितने मोल? किसके? कितने पानी में? मैक्सिमम। चलेगा नहीं चलेगा? पहला चीज, जब टेम्परेचर बदलोगे तो क्या उसकी सॉल्बिलिटी बदलेगी? तो टेम्परेचर बदलने से, क्योंकि केएसपी बदलता है इसलिए सॉल्बिलिटी बदलता है। डन। 1 लीटर में मैक्सिमम कितने मोल चीनी घुल रहे हैं? तो 2 लीटर में। 1 लीटर में तो 2 लीटर में। बेसिक फीलिंग का सवाल पूछ रहा हूं, फील नहीं करोगे मुझसे क्लास के बाहर डाउट पूछोगे। अपने से पूछ रहे कभी चीनी मिलाया पानी में? मिलाया होगा ना यार। 1 लीटर में 3 मोल घुल गए मान लो, तो 2 लीटर में पक्का ना कि 2 लीटर में कम घुलेंगे, ज्यादा घुलेंगे? अरे 10 लीटर में कंफर्म? 10 लीटर में 30 मोल घुल गए, मगर आज भी पर लीटर मैक्सिमम कितने घुले हैं? बोलो। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बदला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मगर पर यूनिट वॉल्यूम तो उतना ही है।
तो क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने से सॉल्बिलिटी बदलेगा? क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने से सॉल्बिलिटी बदलेगा? चीनी ज्यादा दिखा दोगे पानी को तो ज्यादा चीनी घुल जाएगी। पूछ रहा हूं मैं आपसे कि पानी को दिखा दो इतना चीनी घुलने वाला हो, ज्यादा घुलेगा, ऐसा है क्या कुछ? अरे हाँ या ना? सही कह रहा हूं ना? उसकी अपनी क्षमता है, मैक्सिमम इतना ही घुलेगा। एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट, अगर कभी घर में आपने चाशनी बनते हुए देखा हो तो पानी गर्म करते हैं, चीनी ज्यादा घुलती है। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, जैसे ही अगर वो ठंडा होगा तो जो ज्यादा घुला था अपने आप पीपीटी बन के निकल जाएगा। मतलब उसकी क्षमता डिसाइडेड है, मैं इतना ही घोल पाऊंगी भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं घुलने वाला। और अगर वो टेम्परेचर है तो उतना ही घुलेगा, अगर आपने ज्यादा घोला है टेम्परेचर कम होने पर ऑटोमेटिक वो पीपीटी बन के निकल जाएगा। हाँ या ना? फिलहाल क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बदलने से सॉल्बिलिटी बदलेगा? बोलो ना। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम, 1 लाख ग्राम ज्यादा दिखा दो तो क्या ज्यादा घुलेगा? सर घुलेगा पर लीटर उतना ही। हाँ या ना? क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बदलने से भी सॉल्बिलिटी बदलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब समझना, 1 लीटर में कितना घुला, तो 2 लीटर में, 10 लीटर में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है तो मोल ज्यादा घुला है, मगर मोल सॉल्बिलिटी नहीं है, सॉल्बिलिटी मोल पर लीटर है। मोल सॉल्बिलिटी, मोल पर लीटर सॉल्बिलिटी है, पर मोल पर लीटर पर यूनिट वॉल्यूम तो वही है। बोलो हाँ या ना? यानी वॉल्यूम के बदलने से सॉल्बिलिटी बदलने वाला और अमाउंट के बदलने सॉल्बिलिटी बदलने वाला। एक सवाल पूछता हूं पूरी क्लास से, बताओ दुनिया के हर सॉल्ट की सॉल्बिलिटी सेम होगी अलग होगी? पक्का? और वो कैसे बदलेगा, कहां पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक में, ग्रुप 1, ग्रुप 0, एस ब्लॉक। हेलो, लेकिन ये तो मानते हो ना सॉल्ट बदलेगा तो सॉल्बिलिटी, सबकी लैटिस एनर्जी अलग है, सबका हाइड्रेशन अलग है, डेल्टा सॉल्यूशन अलग है, यस और नो, साइज अलग, दुनिया भर के फैक्टर। सॉल्ट के बदलने से सॉल्बिलिटी, टेम्परेचर के बदलने से सॉल्बिलिटी कि नहीं बदलेगी? तो बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी घटेगी? क्यों? टेम्परेचर बढ़ाने से केएसपी, इसलिए सॉल्बिलिटी। यहां तक ऐसा कुछ भी फील करने का नहीं था। मैं आपको इस पूरी कहानी में सिखाने वाला हूं जो सॉल्बिलिटी है प्यारे बच्चों, ये कॉमन आयन, क्या वर्ड बोला? आप सब कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ के आए हैं? कॉमन आयन और ऑड आयन के आने से भी सॉल्बिलिटी बदल जाएगी। तो कैसे बदलेगी मैं यही सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कितने फैक्टर पे डिपेंड करता, कितने फैक्टर नहीं डिपेंड करता, एक छोटा सा टेबल बना लेना। आई विल नॉट रिपीट अगेन, बताता हूं। यार क्या बताएं, अब लगता है कि बिना समझे रह जाएगा तो कहेगा सर बता ही देते क्या जाता था आपको 2 मिनट में। हाँ फिर डॉक्टर बन जाएगा, फिर अपने क्लिनिक में 5 चलों की फोटो लगा के रखेगा। लोग कहेंगे भाई साहब कितना अच्छा स्टूडेंट है, बोलेंगे नहीं नहीं इनकी फोटो देखती फीस बढ़ा देता हूं मैं। है क्या कह रहे हैं? बस 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 बस, आप क्लास में याद रखिएगा। चलिए तो कैसे हुआ वॉल्यूम के बदलने से, वो समझा देता, रुकिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता दो बेटा, डॉक्टर तो बनने वाले ना आप सब यार। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है? मतलब अगर आप वॉल्यूम ज्यादा लोगे तो मोल तो ज्यादा घुलेंगे, वॉल्यूम ज्यादा लोगे तो मोल तो ज्यादा घुलेंगे, मोल ज्यादा घुलेंगे मगर पर लीटर वही रहेगा। अगर दिमाग में यह सेट कर लो कि सॉल्बिलिटी घुली हुई क्षमता नहीं है, मैक्सिमम घुलने की क्षमता है, वो भी पर लीटर, वो भी पर लीटर। तो अगर आज चीनी के मैक्सिमम 3 मोल घुल रहे हैं पर लीटर में, तो कितना भी वॉल्यूम ले लो पर लीटर वही रहेगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो चीनी ज्यादा होगा, मना नहीं कर रहा हूं, मगर चीनी की मात्रा ज्यादा होनी सॉल्बिलिटी नहीं है, सॉल्बिलिटी तो मोल पर लीटर है, ये समझो आप। इज दिस क्लियर? तो वॉल्यूम होगा ज्यादा तो चीनी घुलेगी ज्यादा, मगर सॉल्बिलिटी तो वही है, 3 मोल पर लीटर है, 3 मोल पर लीटर ही है, क्योंकि पर लीटर में तो वही है। अब अगर आप इसे इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे समझो तो उसका सिंपल सा रीजन है, हर टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होते हैं जहां जाके चीजें फिट हो जाती हैं, घुल जाती हैं, और वो उस टेम्परेचर पे फिक्स होता है, और जितना स्पेस है उतना ही घुल सकता है, ज्यादा घुल ही नहीं सकता। एक सिंपल सी बात है, इस रूम में मैक्सिमम इतने बच्चे बैठ सकते हैं तो इतने बैठेंगे, ज्यादा नहीं बैठ सकते, ऐसा नहीं ऊपर लटक रहे बच्चे, हर किसी के मैक्सिमम क्षमता है, राइट? वही वाली बात है। आगे बढ़ूं क्या? अब यहां पे कैसे कैसे सवाल बनते उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा कॉमन आयन एंड ऑड आयन। तो कॉपी में अच्छे से हेडिंग डालना, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन। चलो नेक्स्ट स्लाइड में, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन
इन सॉल्युबिलिटी। तो आओ देखते हैं कॉमन आयन की सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क है। बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, सब आपको आता है, बस टॉपिक पढ़ा रहा हूं। देखो जरा बोर्ड पे, मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl। सुनना, बिल्कुल कॉमन आयन इफेक्ट चल रहा है, आ जाओ। ये कैसा सॉल्ट है? सब लोग बोर्ड पे चाहिए, बोर्ड पे। आई विल नॉट रिपीट अगेन। ये कैसा सॉल्ट है? तो बताओ क्या इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा? आप कैसे जानते हो कौन इक्विलिब्रियम पे आएगा कि नहीं आएगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल है इसलिए इक्विलिब्रियम पे आएगा, कि इक्विलिब्रियम आया है इसलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल है? आया है इसलिए स्पेरिंगली सॉल्युबल। हम ऐसे पढ़ रहे हैं। अगर सवाल बोलेगा और बोलेगा NaCl में है KSP, तो कह देना हम तो इसे भी स्पेरिंगली मानेंगे। वी आर डीलिंग विद न्यूमेरिकल, राइट? चलो, तो AgCl मान लो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, मान लो। इसकी अपनी सॉल्युबिलिटी हुआ करती थी, मान लो। इसके S मोल पर लीटर घुल गए, मान लो। जब इसके S मोल पर लीटर घुलेंगे तो क्या इसकी कंसंट्रेशन S और इसकी कंसंट्रेशन S आएगी? रुको जा, इसकी सॉल्युबिलिटी कितने माना मैंने? S। सॉल्युबिलिटी इसकी है, किसकी है? किसकी है? जो घुल चुका है, जो घुल, क्या इसका कंसंट्रेशन S और S होगा? जो इसका सॉल्युबिलिटी होगा उसी के बराबर कंसंट्रेशन होगा, जो उसका वही उसका कंसंट्रेशन होगा। सहमत हो क्या? अब इसी सॉल्ट में हमने मिलाया NaCl। क्या मिलाया? मान लो प्यारे बच्चों उन्होंने हमें NaCl का KSP नहीं दिया, तो हम NaCl को मानेंगे हाईली सॉल्युबल। क्या मानेंगे? हाईली। चलेगा। अब NaCl हाईली सॉल्युबल है, मतलब इक्विलिब्रियम आने वाला, मतलब बिल्कुल वैसा है जैसा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। और मैं इसको पूरा का पूरा डिसोसिएट कर दूं, हाँ या ना? यहां बना Na+, यहां बना कॉमन आयन इफेक्ट। याद दिलाता हूं, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जाएगा जिससे कॉमन आयन, तो कंसंट्रेशन बढ़े, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चला, अल्फा घटे। क्या सबको नया वाला अल्फा याद है? आ जाओ जरा, फर्क कितना है बस आज यहाँ पे सॉल्युबिलिटी है, बोलो हाँ या ना? इसके आने से लेट्स इमेजिन इसका कंसंट्रेशन C1, मान लो ये होगा 0, ये होगा C1, ये होगा, बोलो ना। KSP इसका लिखोगे किसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखोगे, इसका। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ऊपर वाले का लिखोगे तो क्या प्यारे बच्चों इसका KSP का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, जरा सुनिएगा। कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, हाँ या ना? यकीन मानो इस पूरे आयोनिक में पूरा का पूरा आयोनिक एक तरफ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरफ, और सॉल्युबिलिटी में भी कॉमन आयन एक तरफ। पूरा आयोनिक सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसमें भी कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी से जब भी सवाल आए हैं कॉमन आयन वाले ही आए हैं। और आपने जब भी गलत किए हैं केवल KSP लिखने में गलत किए हैं, जल्दबाजी में कभी आपने पावर नहीं लगाया तो कभी वैल्यू गलत लिखी है। हेलो, सतर्क रहो, जहां कह रहा हूं नेगेटिव होता है वो दिमाग में फिक्स कर। चलो, मैंने KSP लिख लिया। ये किसकी कंसंट्रेशन है? Ag+ की। तो जरा सुनिएगा, KSP तो बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा ना, वो देखते ही बदल जाता है आपको। भैया आगे बदलो बदलो बदलो, है ना? आइए जरा, इसका KSP मुझे बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ कितना लिखो? S। रुको जरा, जब इसकी कंसंट्रेशन आएगी तो क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा। S का S रहेगा, S' होगा। बताओ, S बड़ा कि S' बड़ा? S' छोटा होगा। यानी कॉमन आयन इफेक्ट के प्रेजेंस में जो नई वाली सॉल्युबिलिटी है वो पहले से कम है, हाँ या ना? कंसेप्ट, कॉमन आयन में सॉल्युबिलिटी बढ़ती है घटती है? घटती है। कॉमन आयन में अल्फा बढ़ता है घटता है? वही तो चल रहा है। बस आज S है, जहां अल्फा था वहां S है, हाँ या ना? तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं S' चलेगा। यहां क्या लिखो बोलो? S' + C1। कुछ याद आ रहा है? S' छोटा कि बहुत छोटा? तो क्या नेगलेक्ट कर दो, चलेगा? मैं यहां से लिख दो प्यारे बच्चों, KSP बराबर S' × C1, चलेगा? नहीं चलेगा? चलेगा। और यहां से मैं कह सकता हूं S' बराबर KSP अपॉन, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसा कॉमन आयन इफेक्ट है, बस जहां जहां अल्फा डैश वहां वहां S', हाँ या ना? पक्का? लिखो जरा। तो अभी आपको दो कंसेप्ट सिखाने हैं, कंसेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन और ब्रोंस्टेड अर्हेनियस लुईस साई थ्योरी, ठीक है? थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आयनिक, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर कहता हूं एक सवाल आता है, कहां से आएगा पता नहीं। वी कैन नॉट टेक रिस्क टू लीव एनी पार्ट। सब पढ़ा होना चाहिए, मैं शुरू से कह रहा हूं, यही इस एग्जाम के लिए आपको चाहिए। डेप्थ में नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, मगर पढ़ा सब होना चाहिए, सबके फॉर्मूले सबके कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो आज हम सबके सामने S' आ चुका है। मतलब मैं कहानी को कंक्लूड करूं तो बहुत सरल भाषा में यही कहूंगा, जैसा वहां था वही है, बस फर्क है वहां अल्फा डैश था, यहां S' है।
वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहां सॉल्बिलिटी है। कॉमन आयन से वहां अल्फा घटा था, यहां सॉल्बिलिटी घटा है। ऑड आयन से वहां अल्फा बढ़ा था, यहां सॉल्बिलिटी बढ़ा है। अब इसमें कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, सभी तरीकों पे बात करते हैं। ये फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा ना, K ऑफ वीक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग, K ऑफ वीक अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग। कल मॉड्यूल लेके आइएगा प्लीज, ठीक है। तो अभी बचा है जो, उसमें समय लगेगा, और उसके बाद समय बचा तो डिस्कशन भी कर लेंगे। और शाम वाला बैच थोड़ा आगे चल रहा, तो हो सकता है शाम वाले बैच में कल पूरा ही डिस्कशन रहे, तो उसको मैं एज ए स्पेशल क्लास बना दूं, तो अगर कोई डाउट आपके हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बता रहा हूं ताकि ये नहीं कि सर पेपर के पहले मेरे कुछ डाउट रह गए। कोशिश करता हूं जो भी हो मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, वहां बता दूंगा, फिर भी डिस्कशन प्रॉपर होगा कल, है ना। तो एक बार उसको देख लेना। शाम वाले बैच में हो सकता है आज ही हो जाए, तो कल पूरा उनका डिस्कशन रहे, राइट। आप वाले बैच में जो समय बचेगा उसमें होगा, तो अगर आप चाहेंगे तो शाम वाली स्पेशल क्लास जैसी रहेगी, तो उसमें आप ज्वाइन होकर भी डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। प्लीज मॉड्यूल ईएलपी लगा लो, अभी चैप्टर के साथ लगा लोगे हो जाएगा, बाद में नहीं होता। कल ही होगा सबने। नेक्स्ट पॉइंट लिखना स्टार बना के, नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के, कॉमन आयन इफेक्ट की प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में, कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी, सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट, ऑड आयन खुद ही बता दोगे क्या, लिख लो जरा। ऑड आयन, ऑड आयन की परिभाषा याद है ना, अभी देखते हैं। ऑड आयन की प्रेजेंस में, की प्रेजेंस में सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस। आओ देखते हैं इस पे कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। अच्छा, कुछ एक थ्योरेटिकल सवाल जो कॉपी में नहीं लिखाऊंगा। केएसपी कितने चीज डिपेंड करेगा, 2। वो घुमाएगा वो के जैसा, अरे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बदलेगा, बर्तन बदलेगा, ये बदलेगा, भाई साहब केएसपी बदलने वाला। वो सवालों का प्रोफाइल सेट है दिमाग में, इक्विलिब्रियम में किए हैं, चलेगा। अब मैं कॉमन आयन वाले सवाल करा रहा हूं, लेकिन पहला सवाल, सॉल्बिलिटी ऑफ, बिल हो गई क्या, हो गई बिल। सॉल्बिलिटी ऑफ लिखो जल्दी से, सॉल्बिलिटी ऑफ लिखो बेटा, AgNO3, solubility of AgNO3 will be maximum, will be maximum in, solubility of AgNO3 will be maximum in, पहला ऑप्शन है NaNO3, पहला ऑप्शन है NaNO3, दूसरा है वाटर, तीसरा है अमोनिया, चौथा है AgCl। आपको बताना है यहां पर कहां पर सॉल्बिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले पहचानो, क्या AgNO3 Ag प्लस नाइट्रेट आयन है, बोलो ना यार। अब ये सोचते रह गए कि साहब नाइट्रेट है, हाईली सॉल्युबल है, ये है वो है, तो फिर नहीं, अपने को न्यूमेरिकल में चलना है। मैं कह रहा हूं वो NaCl भी आपसे स्पेलिंग बना के सॉल्व कराएगा, ऐसे सवाल आए हुए हैं। अपने को न्यूमेरिकल सोचना है, चलेगा। आइए जरा, तो उसने ये सवाल में पूछा आपसे, बताओ कहां पे सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। सॉल्बिलिटी बढ़ानी है घटानी है, तो कॉमन की ऑड, यहां पे चलेगा कॉमन, यहां पे चलेगा कॉमन, बोलो ना, यहां पे चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा, ना कॉमन है ना ऑड है, हेलो। लेकिन जैसे अमोनिया आया, क्या यहां पे कोई कॉम्प्लेक्स बन सकता है। अब थोड़ा सा अपने को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लगानी पड़ेगी। कैसे, सुनिएगा, बता रहा हूं। क्या Ag और अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन सकता है। Ag डी ब्लॉक मेटल है कि नहीं है, और डी ब्लॉक के अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, हाँ या ना। तो जैसे अमोनिया मिलेगा, यहां पे प्यारे बच्चे कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से बनता है। तो बताओ, कॉम्प्लेक्स बनने लगा मतलब वो आयन यूज होने लगा। यहां पे ऑड आयन इफेक्ट है, कॉमन आयन, बोलो ना यार। यहां पे कैसा इफेक्ट, कॉमन आयन, यहां पे कॉमन आयन, यहां पे नो आयन, अरे हाँ या ना। जिससे मैंने कहा था नो इफेक्ट, याद आ रहा है। लेकिन यहां पे क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स बनने के कारण वो आयन कंज्यूम होगा, और कंज्यूम होगा मतलब कौन सा इफेक्ट, ऑड आयन। तो सॉल्बिलिटी बढ़ानी थी घटानी थी। अच्छा मान लो ये नहीं होता ऑप्शन में, फिर क्या होता आंसर, पानी। तो ऐसे भी सवाल है, जब ऑड आयन नहीं होगा फिर तो पानी में मैक्सिमम होगा, मगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्स भी देखना पड़ेगा, चलेगा। तो लिख लेना, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन solubility increases,
सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस, चलेगा? तो कॉमन आयन के चक्कर में सॉल्बिलिटी बढ़ता है। बच्चों कल जो मैं पढ़ाऊंगा प्रेसिपिटेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे क्या? आपको आता है ठीक है, वरना पेपर के चक्कर में क्लास मत छोड़िएगा। मेरा सजेशन है, बाकी आपकी जो इच्छा हो, ठीक है? तो प्रेसिपिटेशन और थ्योरेटिकल पार्ट तो कल भी क्लास है, आज आपको टाइम पे छोड़ता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। हिमांशु कल क्लास में डिस्कशन होगा, इवनिंग वाले बैच में पूरा हो जाएगा, तो वो आप क्लास में ही देख लेना। अभी मैंने एक्सरसाइज का सोल्यूशन बनाया नहीं, कभी बनाऊंगा। बंद कर दूं इसे? दैट्स ऑल फॉर, बंद कर दूं क्या? तो आपका होमवर्क रहेगा, मॉड्यूल कंप्लीट करें एज सून एज पॉसिबल, राइट?